Good afternoon. Good afternoon, all of you student. Today I will perform experiment number 7. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम लोगों को मैनुअली एट होम पे ही रिकॉर्ड कंप्लीट करना है। सो आपको रिकॉर्ड कैसे कंप्लीट करना है ये सब मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में बता दिया था। तो आज जो है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 7 परफॉर्म करना है। 6 आप लोगों का परफॉर्म हो गया था, जिसमें एग एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन के बारे में स्टडी किए थे। हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ प्रोटीन किए थे। उसके पहले सुक्रोज, ग्लूकोज, है ना, फैक्टोज, स्टार्च, अमीनो एसिड, इन सब का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया था। तो अभी जो है हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ to examine the given sample of urine for its normal inorganic constituents परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले जब आप लोगों ने कॉलेज में परफॉर्म किया था तो 2 प्रैक्टिकल हुआ था, 2 या 3 प्रैक्टिकल आप लोगों को कंप्लीट हुआ था। उसके बाद कॉलेज बंद हो गया और हम लोगों को एट होम परफॉर्म करना पड़ रहा है, जो भी है लॉकडाउन का इशू, इसकी वजह से। तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 परफॉर्म करने का जो भी है मैनुअली घर पे कंप्लीट करते रहिए रिकॉर्ड। ओके, तो है पहला एम है इसका बी फार्म ऑफ फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री। डेट आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, डे के अकॉर्डिंग आप लोग अरेंज कर दीजिएगा। एम है टू एग्जामाइन द गिवन सैंपल ऑफ यूरिन फॉर इट्स नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। आप लोगों को इसके पहले जब भी मैंने वीडियो बनाया या फिर जब भी आप लोगों का लैब करवाया गया था कॉलेज में, तो हमेशा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज, इस टाइप के आ रहे थे वर्ड। बट इसमें क्या करना है, टू एग्जामाइन द गिवन सैंपल ऑफ यूरिन फॉर इट्स नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। ये जो होता है पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि जो पैथोलॉजी में जाते हैं उन लोगों को सैंपल का जो भी टेस्टिंग वगैरह होता है इसी के बेस पे करना होता है। तो आप लोगों में भी उसका कुछ पार्ट पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के भी सिलेबस में है, तो उसका आप लोगों का प्रैक्टिकल है। तो एग्जामाइन द गिवन सैंपल ऑफ यूरिन फॉर इट्स नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, ये आप लोगों का एम है। इसके पहले के वीडियो में मैंने रेफरेंस नहीं दिया था। मैं ये बोल रही थी कि रेफरेंस आप लोग खुद से करने का कोशिश करिए, क्योंकि रेफरेंस जो होती है, जो थ्योरेटिकल पार्ट की आप बुक फॉलो करते हैं उसी का जो है लेके लिखते हैं। मैंने लिखने का तरीका भी आपको बताया था ऑलरेडी, इसमें देखिए उसी तरीके से मैंने नोट डाउन किया है। रेफरेंस वर्मा RN, मैंने बताया था आप लोगों को इसके पहले वीडियो में कि जब भी कोई रेफरेंस लिखते हैं तो उसका जो कास्ट होता है, जो उसका, वो हमेशा पहले लिखते हैं। जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ वर्मा RN मतलब उसका जो भी नाम है फुल नाम, वो नेम उसका बाद में आएगा, उसका कास्ट नेम जो भी है, किसी का वर्मा होता है, किसी का कौशिक होता है, तो ये सारा स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक है, इनको इन ब्रैकेट 2 ब्रैकेट के अंदर किए हैं कॉमा के। एनालिटिकल केमिस्ट्री थियरी एंड प्रैक्टिकल, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं दो ब्रैकेट के साथ। 3rd एडिशन, ये 3रा एडिशन है इसका, इस बुक का, पब्लिश बाय CBS पब्लिशर, मतलब उनके थ्रू ये पब्लिश हुआ था। पेज नंबर, जो थ्योरेटिकल पार्ट, ये जो सारा आप स्टडी करेंगे, ये जिस पेज पे इस बुक में दिया हुआ है उसका पेज नंबर 73 to 75, मतलब 73, 74 एंड 75 नंबर पेज पे है, तो मैंने इसलिए इसको लिखा है 73 to 75। ओके, उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था रेफरेंस खुद से लिखना होता है, बट मैं एक वीडियो इसलिए रेफरेंस का आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लिखने का आइडिया नहीं होगा, तरीका पता नहीं होगा, तो मैं इसको बना के भेज रही हूँ, सेंड कर रही हूँ, ताकि इसको एक बार आप लोग देख लो। बाकी के वीडियो में मैं फिर रेफरेंस नहीं दूँगी, आप लोगों को खुद से ट्राई करना ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इसी तरीके से बनाते हैं। बुक लमसम सारी एक ही फॉलो करते हैं, तो
बुक का सारा तो वही होगा सेम, बस पेज वगैरह चेंज होगा, ठीक है। अगर कोई और बुक फॉलो कर रहे तो उसकी जगह पे उसका नेम, पब्लिशर, एडिशन जो भी है उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में है केमिकल रिक्वायरमेंट्स। केमिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या केमिकल लेते हैं, क्या क्या ग्लास ऑपरेटर्स लेते हैं, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स में लिखने होते हैं। तो केमिकल क्या क्या रिक्वायर्ड है, HNO3, AgNO3, ठीक है, BaCl2, HNO3, AgNO3 सबके बीच में कामा है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, डाइल्यूट HCl, NaOH, H2SO4, अमोनियम ऑक्जिलेट, ठीक है। तो ये सारे केमिकल यूज होंगे यूरिन सैंपल का एग्जामिनेशन करने में, जिसमें ये देखेंगे कि इस यूरिन सैंपल में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, एनी डाउट? ये तो समझ में आ गया कि करना क्या है, परफॉर्म क्या करना है। हमें ये देखना है कि यूरिन जो सैंपल है उसमें उस सैंपल में नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या नहीं, ये एग्जामिनेशन करना है हमें। ओके, देन एपरेटर्स रिक्वायरमेंट्स में क्या देंगे, जो एपरेटर्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है कैसे क्या यूज होता है। बायोकेमिस्ट्री के लैब में हमेशा यही चीज़ें यूज होंगी लमसम, कोई एक दो टॉपिक में एक दो प्रैक्टिकल में चेंज हो सकता है, अदरवाइज यही बार बार रिपीट होगा। एपरेटर्स रिक्वायरमेंट्स में टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्टैंड का मतलब ये मत समझ लीजिए सिर्फ स्टैंड लिखें, कैसा स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ठीक है। बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, स्टेरिंग रॉड, स्पैचुला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी स्पैचुला भी यूज कर सकते हैं। एंड देन स्पैचुला, उसके बाद आप लोगों को हमेशा टिश्यू पेपर लेके रखते हैं क्यों, और टिश्यू पेपर क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हो रहा है तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। आप लोगों को क्या बोलते हैं, इस प्रैक्टिकल के दौरान पूरा प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। देन थ्योरेटिकल पार्ट, फ्रेश ह्यूमन यूरिन इज क्लियर बट मे डेवलप टर्ब्यूडिटी ऑन कीपिंग। तो ये बोल रहा है कि अगर जब फ्रेश ह्यूमन यूरिन लेंगे तो ये क्लियर तो होगा, बट कभी कभी इसमें रखते हैं, इसको जब रख देते हैं तो इसमें टर्ब्यूडिटी डेवलप हो जाता है। इट इज़ येलो इन कलर हैविंग एरोमेटिक ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर आप लोगों को बार बार शब्द आता है, पहले भी मैंने कोग्नोसी वाले प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताया था क्या होता है। इसका कलर जो होता है वो येलो होता है और ऑर्डर जो होता है वो एरोमेटिक ऑर्डर का होता है। फ्रेश यूरिन इज नॉर्मली एसिडिक इन नेचर। एसिडिक एंड बेसिक दो तरह के नेचर्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, और एक होता है एसिड बेस एंड नेचुरल, ठीक है। एसिड बेस एंड नेचुरल, ठीक है। तो एसिडिक नेचर मतलब कि जिसका पीएच जो होगा वो 7 पॉइंट से नीचे होगा, बेसिक जो होगा वो 7 पॉइंट से ऊपर होगा और 14 पॉइंट के अंदर होगा, 7 to 14 होगा, और इसका जो होगा 1 to 7 होगा, और जो 7 पॉइंट होगा वो होगा नॉर्मल जो होता है जिसको कहते हैं वाटर का टेम्परेचर, वाटर का पीएच, सॉरी। तो फ्रेश यूरिन इज नॉर्मली एसिडिक इन नेचर, हाउएवर pH कैन वेरी फ्रॉम 4.7 to 8। इसका ये बोल रहा है कि pH जो होगा वेरी करता है 4.7 to 8। थोड़ा सा इसमें बेसिक नेचर आ रहा है, ठीक है, तो वही बता रहा है। स्टैंडिंग यूरिन बिकम एल्कलाइन बाय बैक्टीरियल एक्शन। ये जब 8 पॉइंट होगा, अगर 7 पॉइंट से ज़्यादा हो रहा, 4.7 एसिडिक नेचर है, 7 के ऊपर जाए तो बेसिक नेचर हो जाएगा, मैंने पहले बताया।
ये कब होगा? अगर उस यूरिन को जो आप लोग रखते हो उसमें एल्कलाइन मतलब बैक्टीरियल एक्शन ग्रो कर गया तो उसके वजह से वो एल्कलाइन हो जाएगा, बिकम एल्कलाइन बाय बैक्टीरियल एक्शन, उसके वजह से वो बेस में कन्वर्ट हो सकता है ऑन यूरिया कब? यूरिया पर एंड फॉर्मेशन ऑफ NH3, उसमें NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसका मतलब कि बैक्टीरियल एक्शन हो गया, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, उसके वजह से वो NH3 का फॉर्मेशन हो गया, मतलब वो एल्कलाइन हो जाएगा। तो उसका pH जो है वो 7 to above the 7 हो जाएगा, मतलब 8 pH तक जा सकता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन लाई इन द रेंज ऑफ 1.01 to 1.002, जो इसकी ग्रेविटी होती है यूरिन का वो 1.01 से 1.002 तक लाइज होता है इस रेंज में, ठीक है। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, जो चीज़ें यूरिन में प्रेजेंट होती है उसके बारे में बता रहा है, मतलब कि यूरिन सैंपल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर टेस्ट किया जाता है तो इन सब का टेस्ट भी देखा जाता है कि ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं और कितने अमाउंट में क्या है, कैसा इन्फेक्शन कैसा क्या है, इसके बाद ये टेस्ट में ये चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन आर यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। आप लोगों ने कभी भी सुना होगा जब भी यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो पैथोलॉजी से अगर जो भी लोग करवाते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को बता दे रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होता है। इसका टेस्ट आपको वो लोग करके देते हैं, लिखा रहता है कि क्रिएटिनिन 0 पॉइंट इतना है, 0.52 सही है, अगर 0.6 से अब नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके का तो वही है। ये क्रिएटिनिन मतलब किडनी के टेस्ट के लिए होता है। नॉर्मली क्रिएटिनिन जो होता है ना किडनी के टेस्ट के लिए, पैथोलॉजी में तो बहुत अच्छे से ये सब पढ़ाया जाएगा आप लोगों को जो भी स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है और इन सब का जो है रेशियो या कितना % किस में क्या प्रेजेंट है वो उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है यूरिन में, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ कि बहुत बड़ा वो है, ठीक है। और इसीलिए मैंने बार बार इसको रिपीट भी कर दिया। अब प्रोसीजर में क्या क्या करते हैं, 3 तरीके का टेस्ट है, टेस्ट फॉर क्लोराइड, टेस्ट फॉर फास्फेट, टेस्ट फॉर सल्फेट, ठीक है। इसमें ये देखेंगे कि जो भी है फास्फेट, सल्फेट एंड क्लोराइड 3 टेस्ट दिया है हम लोगों को करने को, तो इसमें ये देखेंगे कि इस जो भी परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर तो वो प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब फास्फेट, सल्फेट और क्या क्लोराइड ये प्रेजेंट है कि नहीं, किसमें? यूरिन में। तो ये इसका मतलब ये है कि जो हमारा सैंपल लिए हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारा टू एग्जामाइन द गिवन सैंपल ऑफ यूरिन फॉर इट्स नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ये क्लोराइड, सल्फेट एंड फास्फेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं यूरिन का, और इसमें देखेंगे कि ये चीज़ें प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट फॉर क्लोराइड पहला प्रोसीजर, फर्स्ट प्रोसीजर हमें फॉलो करना है टेस्ट फॉर क्लोराइड। इसमें क्या करेंगे, 5 ml यूरिन लेंगे, ठीक है। उसके पहले आप कभी भी जब ये टेस्ट का कोई भी करता है परफॉर्म, किसी भी पैथोलॉजी में हो या फिर जो भी आप लोगों को अगर कॉलेज में कराया जा रहा हो, तो उसके पहले आप लोगों को ग्लव्स पहनना ज़रूरी होता है। आप लोगों को ये बात प्रिकॉशन के तौर पे मैं बता रही हूँ, इसमें प्रैक्टिकल में लिखना नहीं है कोई, और लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 2 लाइन रिजल्ट के पहले ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। प्रिकॉशन के तौर पे आप लोगों को ग्लव्स हमेशा पहनने रहना होगा जब भी इस तरीके का कोई भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ओके। तो 5 ml ऑफ यूरिन लेंगे एंड देन 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे उसमें। फिर क्या करेंगे उसमें 1 ml AgNO3 ऐड करेंगे, ठीक है। AgNO3 ऐड करेंगे उसमें सॉल्यूशन का।
फिर उसमें वाइड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, मतलब जब सोल्यूशन जो लिए हैं 5 ml यूरिन एंड देन 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 और उसमें ऐड करेंगे क्या 1 ml AgNO3, देन क्या होगा वाइड क्रडी नाम दिया मैंने का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा जिसका कलर वाइट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया है क्लोराइड के लिए कि इसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है क्लोराइड वो प्रेजेंट है कि नहीं सैंपल में, तो ये क्लोराइड जो है वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोराइड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हुआ किसी को तो फिर से रिपीट करूँ मैं प्रैक्टिकल। टेस्ट फॉर क्लोराइड 5 ml ऑफ यूरिन लेंगे एंड देन 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन लेंगे एंड देन क्या 1 ml ऑफ AgNO3 ऐड करेंगे तो वाइट क्रडी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देन इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, मतलब कि ये जो टेस्ट किया गया है यूरिन सैंपल लेके इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट के लिए तो वो उसमें क्लोराइड जो है इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट उसको देखा गया तो उसको वो प्रेजेंट था। इसका मतलब ये एक टेस्ट जो है इसका पास्ट हो चुका है, इसका जो है वो पास है, में इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट जो है प्रेजेंट है। ठीक है, अभी दूसरा प्रैक्टिकल में क्या देखेंगे टेस्ट फॉर सल्फेट। ओके, टेस्ट फॉर क्लोराइड होने के बाद टेस्ट फॉर सल्फेट देखेंगे। इसमें भी यही चेक करेंगे कि जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है यूरिन सैंपल में वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये देखने के लिए हम टेस्ट करेंगे, प्रोसीजर फॉलो करेंगे। टेस्ट फॉर सल्फेट कभी भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्लव्स लगा के रखिएगा और फेस पे मास्क भी लगा के रखिएगा और जहाँ तक होगा इसके करने के बाद हाथ को सैनिटाइज करना, ये सारा प्रोसेस आप लोगों को प्रिकॉशन के रूप में लेना है। टेस्ट फॉर सल्फेट 5 ml ऑफ यूरिन प्लस 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, क्या करेंगे 5 ml ऑफ यूरिन लेंगे, उसमें 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे, पुट करेंगे उसमें टेस्ट ट्यूब में एंड देन 1 ml ऑफ क्या BaCl2, इसको ऐसा मत सोचिएगा कि बैग लिखा BaCl2, बेरियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ऐड करेंगे। देन क्या होगा थिक, हल्का थिक लेयर का वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, थिक मतलब पतला, सॉरी इसमें प्रेजेंट। ओके, अगर थिक लेयर का फॉर्मेशन वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब कि सल्फेट जो है यूरिन सैंपल में नहीं है। इसका मतलब ये टेस्ट जो है इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट जो सल्फेट फिल कर रहे हैं वो फेल हो जाएगा। और अगर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ फॉर दिस प्रोसीजर देन समझ लीजिए कि सल्फेट प्रेजेंट है एंड देन इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट का जो है सैंपल चेक किए हैं वो पास। एंड देन टेस्ट फॉर फॉस्फेट, फॉस्फेट के लिए टेस्ट करना है इसके बारे में। उसमें क्या करेंगे 3 ml ऑफ यूरिन लेंगे एंड देन 3 ml ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट लेंगे, मॉलिब्डेट सोल्यूशन MOLYBDATE सोल्यूशन लेंगे एंड देन बॉयल करेंगे फॉर 2 मिनट। ठीक है, तो लिमोन येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब ये मत समझिए लिमोन येलो प्रेसिपिटेट का नाम सुनते जैसे लीमन होता है मतलब जैसा कलर होता है उस कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, वो येलो ही होता है लेकिन लीमन कलर का होता है। ठीक है, तो लीमन येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। इसका मतलब कि जो अभी हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया है, जो टेस्ट परफॉर्म किया है टू एग्जामाइन द गिवन सैंपल ऑफ यूरिन फॉर इट्स नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें क्लोराइड फॉस्फेट एंड सल्फेट जो है तीनों क्लोराइड फॉस्फेट एंड सल्फेट प्रेजेंट है। दैट मीन्स यूरिन सैंपल में ये तीनों कंस्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद रिजल्ट आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया था, ये अगर टेस्ट करने पे अगर ये सक्सेस हो रहा है तो
for its organic constituent has been performed and succeed. ये लिखना है, has been performed and succeed. तो ये प्रैक्टिकल हो गया आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 7. एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. वैसे बहुत मैंने सिंपली समझाया है, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं. देख लीजिए, ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. इसमें जो चिप कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना, उस पर मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक वीडियो बनाने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होंगी. पैथोलॉजी की स्टूडेंट नहीं हैं आप, बट फिर भी अगर मुझे मैं देखूँगी इस पर वीडियो बनाने की के बारे में ट्राई करूँगी, तो इन सब के बारे में आप लोगों को बताऊँगी. क्योंकि अगर ये नेम आया है तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है. ठीक है, तो ये है, देख लीजिए, आप लोगों को पूरा कर लीजिएगा